नमस्ते बच्चों, मैं आपको इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ। मेरा नाम है हरपन सिंह और 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं संदीप गर्ग के। तीसरे चैप्टर पे हम आए हैं जिसका चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखिए ऐसा है कि हम आपसे फिर ये कर रहे हैं, इसका चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं, इसमें 2 चीज़ हमें ध्यान देना है कि पहले सारे टर्म क्लियर करें, बोलते क्या है। ज़्यादातर बच्चे क्या है ना, तो उसको धीरे धीरे कन्फ्यूजन है, उसे दूर करना होगा। जैसे मान लीजिए लिखा है, अब हम सारे टर्म एक साथ लिख रहे हैं, उसी के जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते जाएंगे, बोलते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो ऐसा मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बिगिनर है आराम आराम से उस चीज़ को अडॉप्ट करे। मार्केट प्राइस इसे बोलते हैं जीडीपी। मार्केट प्राइस लिखा है तो हम एमपी बोलेंगे। फिर से जी से ग्रास, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरा है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे फिर से ग्रास को हम बोलते हैं जी, डोमेस्टिक को डी और प्रोडक्ट को पी और फैक्टर कॉस्ट को एफसी। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको पता है कि मार्केट प्राइस में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दें, ठीक है, मार्केट प्राइस में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दें, ठीक है, एनआईटी, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। इसको आराम से समझते हैं। मार्केट प्राइस से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा देते हैं तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। तो अब हमें सारे टर्म को आराम आराम से और इसके डिफिनीशन के साथ, क्योंकि देखिए मैं आपको तुरंत नहीं कुदा सकता ना, व्यू ऐसा बढ़ाने के लिए मैं आपको गलत वे से लेके जाऊंगा। आप किताब की लाइन को, एक एक लाइन को इत्मीनान से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ाया जा रहा है, जैसे ही आप किताब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है और आराम आराम से समझना। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरा है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब कि जो आपका नेशनल, अब देखो जहाँ जी है, सॉरी यहाँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी इतनी बार बोलेंगे ना आपको कि आपको ये जुबान पे आ जाना चाहिए। मतलब इस टर्म को इतनी बार आप बोलिए, इतनी बार बोलिए कि आपको जुबान पे आ जाए। अगर आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं क्लास 12th में, बड़े लोगों को देखिए समझ डेवलप हो जाती है तो उनसे तो पेपर लिखवाएगा नहीं। छोटे बच्चों के साथ पेपर लिखना होता है, रिटन वर्क होता है बहुत सारा, तो आपको शब्दों में उसे बांधना पड़ता है। इसलिए आप इस शब्द को बार बार बोलेंगे और ऐसे ही बोलेंगे, एक्यूरेट बोलने की कोशिश करेंगे। नेशनल डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर आपका है चौथा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे बोलते हैं बच्चा एनडीपी और एफसी। ठीक है, हमारे पास 4 टर्म है, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी और एनडीपी एफसी। ठीक है ना। तो 2 ग्रास और
ये नेट, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं अब आपको क्या क्या पढ़ाया एक साथ मैं बोलूँगा, साथ ही साथ आप बोलिएगा, ठीक है। ये लिख लेंगे, ठीक है ना, लिख लीजिए इसे, फिर मैं बार बार बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक, क्योंकि इत्मीनान से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे याद होगा। बहुत हड़बड़ा के मत पढ़िए, पढ़ने पे समय दीजिए। यूट्यूब पे ज़्यादातर वीडियो बहुत तेज़ है, बहुत अच्छे सर भी पढ़ाते हैं, तो आप उन्हें भी देखिए, कोई बात नहीं है। पर ये समझिए GDP MP, देखो GDP MP, पहले जी लिखा है तो ग्रॉस, ठीक है, D से डोमेस्टिक, P से प्रोडक्ट और एट मार्केट प्राइस, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, एट मार्केट प्राइस। अब देखो ये इधर तो दो ही टर्म है, ठीक है ना, तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपके पास क्या क्या पढ़ा आपने फिर, GDP FC अभी पढ़ा नहीं है, मतलब टर्म का, तो ग्रास डोमेस्टिक, ठीक है ना, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो गया। इसके बाद ग्रास के बाद नेट कॉन्सेप्ट है। ग्रास से नेट चेंज करना मैंने आपको बताया है कि अगर फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ बार बार वीडियो में, जब भी आप देखिए, कोई ऐसा है नहीं कि आपको वीडियो के एक वीडियो देखिए बार बार समझ में आ जाएगा। जैसे नेट डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, MP, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और NDP FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब ये समझ गए। अब इसके बाद हमारे पास नेशनल कॉन्सेप्ट है। ये सारे डोमेस्टिक के हैं, इसे बोलते हैं डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक, फोर डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। इसी को जब हम समराइज करेंगे, मैंने फिर कहा कि जब समय आएगा तो मैं इसको समराइज करूंगा, कैसे इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। जो आपको आज लंबा दिख रहा है, कल वो 1 घंटे 2 घंटे में भी ख़त्म हो जाएगा, पर क्योंकि हम शुरुआत की है। फिर हमारे पास है 4 नेशनल कॉन्सेप्ट। देखो फिर से नाम के साथ चलेंगे। ये है GNP MP, वही सेम फुल फॉर्म की तरह कैसे लिखेंगे, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। G से ग्रास, ग्रॉस नेशनल, ठीक है, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। GNP फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNP MP, फिर से बताए, N को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। NNP FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये रहा, ये आपको ऐसे टर्म याद करने हैं। तो आपको कुल टोटल हमने 8 लिखवा दिए हैं, और 8 को लिखवाने के बाद जो आपको कुल टोटल कितने लिखवा लिए, 8। मैं हट इसलिए जा रहा हूँ कि आप उसको देख लो एक बार। और अब आप सोचो, ना नेसेसरी है, किसी बच्चे को जो तेज है उसको ये लगता है
ये बार बार क्यों बता रहे हैं, पर हमें पता है ना कि देखो हमें बोलने सुनने और लिखने में कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि हम पेपर में जाए तो बहुत ही स्मूथली हो जाए, तो हमें इस चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और जब इसे हम बार बार रीड करेंगे तो पेपर में बहुत ही स्मूथ जाएंगे। और जब आप अपने बलबूते, जैसे बहुत सारे स्कूलों में ऐसा है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, गलत है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर वो हैबिट नहीं डेवलप करा पाए हम तुम्हें आप में, तो फिर वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आप बैसाखी पे चलोगे, फिर आपका कोई कंपटीशन नहीं निकलेगा। ये जो सीरीज है ये उन बच्चों के लिए भी है जो तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आप प्रिपरेशन करने आए हैं, आपको ये सारे टर्म को धीरे धीरे समझना पड़ता है, तो कौन आपके बारे में बात करे। तो हम ये ऐसा लेके चल रहे हैं कि जो बिगिनर है, जो शुरुआती तौर पर है, उसे भी ये बातें समझ में आए कि धीरे धीरे कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। जैसे एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट, फिर जी से ग्रास, एन से नेशनल प्रोडक्ट, डी लगा हुआ था तो डोमेस्टिक था। तो जब हम अब आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसके डिफिनीशंस को लिखें, कौन कौन से आर्ट है जो हम चर्चा कर चुके हैं आपसे, फिर से मैं आप वो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। इतने पे सवाल बेस्ड होते हैं, इतने पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तीसरा और चौथा चैप्टर आपके इसी सब टॉपिक्स पे है। आपको कब क्या जोड़ना है ये सारा मैथमेटिक्स या सिचुएशनल है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा क्या, देख लो फिर से, एक जीडीपी फिर एक जीडीपी। इस दोनों जीडीपी में बस इतना अंतर था कि ये मार्केट प्राइस पे था और ये फैक्टर कॉस्ट पे था। एक एनडीपी, एक और एनडीपी। ये आपका क्या डिफरेंस है, ये आपका मार्केट प्राइस पे है और ये आपका फैक्टर कॉस्ट पे है, ठीक है ना बेटा। अब आपका एनएनपी, ये आपके चारों डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक। अब आपके नेशनल कॉन्सेप्ट में एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मैं आपको डिफिनीशन कराने जा रहा हूँ इन आठों के, ठीक है ना। और इन आठों को डिफिनीशन कैसे लिखना है आपको समझना है, और इसलिए करा रहे हैं। आपको अननेसेसरी लग सकता है, लेकिन देखो अननेसेसरी लगने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है किसी को, जैसे आपसे पूछे कोई जीडीपी क्या है, वही होता है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। डिफिनीशन को करेक्टली आप बे बताएंगे, अलग ही तरीके का आपका रुतबा बढ़ेगा, लोग समझेंगे कि आपने नहीं मेहनत किया है। तो जो बच्चा करना चाहेगा वो करेगा, नहीं तो आप वैसे ही करते आए हैं हर बार। तो लेकिन मैं डिफिनीशन आपको कराऊंगा, ठीक है। जैसे आपको डिफिनीशन लिखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसे बोलते हैं GDPMP। देख बच्चे कैसे लिखेंगे, मार्केट प्राइस लिखा है तो ग्रास मार्केट वैल्यू, ग्रास वर्ड उठाएंगे, ग्रास एक साथ बोलना है, ग्रास मार्केट वैल्यू, ग्रास मार्केट वैल्यू किसका, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल, आराम से याद करेंगे और याद हो जाएगा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आप कमजोर नहीं हो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, याद रखना, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, produced within the domestic territory of a country। पहले वाले डिफिनीशन में थोड़ा सा समय लगेगा, फिर आपको देखोगे आप खुद ही बना लोगे। टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देख बच्चे, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जब आप डिफिनीशन लिख रहे हो तो जी कहाँ से उठाया, ग्रॉस, पी अब मार्केट प्राइस।
अब यही से पकड़ के चलना, जहां मार्केट प्राइस लिखा है उसे क्या लिखोगे, मार्केट वैल्यू। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो रहा होगा। ग्रास, देखो डिफिनीशन आप ऐसे बताओगे ना तो अच्छा लगेगा। व्हाट इज जीडीपी, तो आप पूछ लेना मार्केट वैल्यू पे बताना है कि फैक्टर कॉस्ट पे बताना है, ठीक है। तो जीडीपी, अब हमने एमपी लिखा है तो मार्केट वैल्यू हो गया किसका, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब हम लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं और देखना हम जल्दी जल्दी अब लिख देंगे, पहले आपको समझाना होता है। अब जैसे फैक्टर कॉस्ट की बात आएगी ना तो आप वहां लिखोगे मनी वैल्यू, ठीक है। चलो अब हम लिख रहे हैं जीडीपी, समय लगेगा, हमें पता है वीडियो लंबी हो जाती है, फिर हम समराइज करेंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक। किसी किसी को हो सकता है धीरे धीरे समझने में, क्योंकि देखो बहुत बच्चे कमज़ोर होते हैं, आप अपने जैसा मत समझा करो सब तेज होते हैं। जिसको कमजोरी है वो धीरे धीरे क्या करता है, उस चीज़ को वैसे लिखते चले जाएगा। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट मीन्स उसकी मनी वैल्यू क्या है, मनी वैल्यू, ठीक है ना। ग्रास मनी वैल्यू, वहां क्या था, ग्रास मार्केट वैल्यू, ठीक। ये है ग्रास मनी वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, जो प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक ना। अब आप तुरंत ही प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एक क्लास है, ऐसे क्लास की तरह पढ़ना, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ठीक है, ऑफ ए कंट्री, क्योंकि आप रिप्लाई सही तरीके से करोगे ना, ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। फिर मैं कह रहा हूं कुछ बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम इस चीज को बार बार लिख रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं कि आप समझना। फैक्टर कॉस्ट लिखा है तो मनी वैल्यू, मार्केट प्राइस लिखा है तो मार्केट वैल्यू, ठीक है। कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहे हैं, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब मान लो कि मैं पूछूं कि अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप जैसे समझो और धीरे धीरे इस बात को जवाब दो। बहुत धीरे धीरे आराम आराम से क्यों लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उसी हिसाब से याद करिए, बहुत स्पीडली आप हो जाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि बहुत स्पीड या तेज, क्योंकि आपने हैबिट नहीं डेवलप की, इसलिए अब हमें तो आप 300 पेज की किताब दो तो हम 1-2 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि वो हैबिट डेवलप कर लिया है, मैंने जबरदस्ती किया है। और देखो अब हम ऐसा नहीं है कि बहुत महान कार्य कर लेते हैं, कोई कोई तो और ज्यादा पढ़ लेता है, ठीक है ना, जैसे जिसकी क्षमता है उसी में बढ़ाता जाएगा। आज 300 कर रहा हूं, कल हो सकता है 400-500 भी करूं, मतलब हम अपने को डेवलप करते हैं। और ये कोई मतलब बहकाने की बात नहीं है। अब समझ में कितना आता है, आप पॉइंटर नोट करते हो, बहुत सारी चीज करते हो, तो अपने आप में विकसित करना है बेटे, विकसित करोगे नहीं तो चीजें आएंगी नहीं। अब आप अपने को मान के बैठे हो नहीं मुझसे नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होगा, और आप मानोगे मैं कर जाऊंगा तो आप कर जाओगे, लेट लतीफ कर जाओगे पर करना ही है, क्योंकि आपने ठान रखा है उस चीज को। और जिद सबसे बड़ी चीज होती है, जिद से बड़ी कुछ होती नहीं, पर जिद सही के लिए करोगे तो मजा आएगा, और जिद गलत चीज के लिए करोगे तो आपके हाथ में वही आ जाएगा जो राख आप मतलब, ठीक है, फिर सफाई जारी रहेगी। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो NDP मार्केट प्राइस बना लोगे आप। देखो डिफिनीशन लिखना है आपको, एन जहां ग्रास लिखा था वहां नेट कर दो, ठीक है ना। अब नेट मार्केट वैल्यू, क्या नेट मार्केट वैल्यू, आप तो स्पीड कर देते हो ना, तो हम लिख दे रहे हैं। आप 1.2x 2x 3x 4x जहां पे ले जाके देख सकते हो, वीडियो यूट्यूब का देख लेना। नेट मार्केट वैल्यू, अब बहुत स्मार्ट हो, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ
ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बेटे कहाँ, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और डोमेस्टिक टेरिटरी किसका है, ऑफ ए कंट्री का है, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है बच्चे, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, नेट मार्केट वैल्यू, ग्रास मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये नेट मार्केट वैल्यू है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी क्या चेंज करना है हमको, फैक्टर कास्ट। अब मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं ना, उतना लिखने का जरूरत करूंगा, आप फिर से बनाना उसी चीज को बार बार करना। अच्छा मान लो मैं यहाँ फैक्टर कास्ट लिख दूं अब, ठीक, आप बुक पलटना, बुक में आपको तुरंत आ जाएगा फैक्टर कास्ट मीन्स मनी वैल्यू। अब मैं लिखूंगा थोड़े ना इतना, ठीक है ना, नेट मनी वैल्यू। अब आप सीख गए हो कैसे लिखना है, बाकी सारी चीज वैसे ही थी तो मैंने 3 लिखे, चौथा आपको वैसे ही दिखा दिया कि आप कॉपी पे लिखना तो आप अपने को जज करना, पर लिखना यार, ये आदत यह काम नहीं करते कि मतलब काम किया वैसे छोड़ दिया, करो ना, लेट हो जाएगा, हमें पता है आपकी स्पीड धीमी है। देखो कई बार हमें बात बताएंगे आपसे, आपकी इंजन की जितनी क्षमता है उतना ही तो करोगे ना। अब किसी की 200 सीसी की बाइक है, आपकी 150 सीसी की बाइक है, ठीक है ना, तो आप चलाओगे तो 150 के हिसाब से, 200 वाले के हिसाब से तो दौड़ा नहीं पाओगे। पर मानो और आप नित्य चलाते रहो गाड़ी, 200 वाला हो सकता है स्मार्ट हो, तेज हो, पर स्मार्ट गाड़ी जो होती है वो वहन थोड़े न हो सकती है। कोई गाड़ी स्मार्ट होती है तो वो कुछ और काम करती है, और कोई गाड़ी स्मार्ट नहीं होती तो वो ढोने का भी काम कर लेती है, पर आजीविका दोनों चलाती हैं, ठीक है ना। मतलब आप किस तरीके से करते हो। अब भाई फार्मूला 1 रेस तो मैं जाऊंगा नहीं करने, ठीक है ना, तो कहने वाला हमारे पास जो चीज़ है उससे मैं काम करूंगा। तो आपको पहले ही देखना उपयोगी कहाँ बना सकते हो किसी चीज़ को। जिस दिन आप उपयोगी बनाना और उपयोगी बनना सीख गए तो आपकी अपने आप वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो आप उसी चीज़ को समझना, जहाँ पे ग्रास लगा है, जहाँ पे नेट लगा है वो पकड़ोगे। अगर मार्केट प्राइस लिखा है तो मार्केट वैल्यू है बेटा, और फैक्टर कॉस्ट लिखा है तो मनी वैल्यू है। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within domestic territory of a country during a period of 1 year। आप याद कर लोगे, बहुत अच्छे। चलो अभी हम नेशनल के सारे डिफिनेशन लिखेंगे, अब बताओगे आप ही, मैं बोलूंगा और आप इतने स्मार्टली बताओगे, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चल रहे हैं, लिख रहे हैं। अब जहां जहां डोमेस्टिक था वहां वहां नेशनल करेंगे, एक डिफिनीशन पकड़ेंगे, बाकी डिफिनीशन हम बनाते जाएंगे। अब मुझे पता है कि आप जरूर डिफिनीशन याद करोगे क्योंकि हम इतनी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बोलना वही रिप्लाई करना, ठीक। अब हम लिख रहे हैं कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि मार्केट प्राइस लिखा है तो मार्केट वैल्यू, तो ग्रास मार्केट वैल्यू क्या लिखोगे, ग्रास मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, ठीक है ना, गुड्स। फाइनल क्यों बता रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। अब यहां से कुछ चेंज हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस, ठीक है ना। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंस। अब नॉर्मल रेजिडेंस है कहाँ का, ऑफ ए कंट्री, of a country during a period of 1 year, ठीक है ना मेरे बेटे। देख, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब कुछ नहीं करना है, हमें धीरे धीरे समझने जाना है कि अब सारे डिफिनेशन थोड़ा लिखूंगा, समय लगेगा ना। अब आप समझो कि अब मार्केट प्राइस है, अगर हम यहाँ फैक्टर कॉस्ट कर दें GNP MP, जैसे मान लो ये था GNP
पी एम पी। ठीक बच्चे, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक, क्या लिखेंगे? फैक्टर कॉस्ट। अरे यार, पढ़ना सबसे आसान काम है, वही हम नहीं कर पाते। सही बता रहे हैं। मतलब अगर मज़ा आ गया तो मज़े ही मज़े है, और मज़ा नहीं आया तो बोझ जैसा लगेगा। और पढ़ाई का जब मज़ा आने लगा ना, फिर तो दुनिया एक तरफ, हम अकेले। ग्रास मार्केट वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ एमपी की जगह हम फैक्टर कॉस्ट लिख रहे हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या है? मनी वैल्यू। ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है ना, कोई बहुत टफ चीज थोड़ी ना है। अब आप कह रहे हो कि क्या है, बोझिल लग रहा है, गलत बात है। सब्जेक्ट लिया ही क्यों था फिर? मजे, अरे भाई आपको इकोनॉमिक्स नहीं बनना था, आपको अपने कंट्री को सर्व नहीं करना था, तो सिर्फ पास होने के लिए सब्जेक्ट लिए थे? नहीं, अच्छा नहीं है। आप पूरे के पूरे नंबर लाओ, संघर्ष बड़ा है, मजे आने वाले हैं। ठीक है, ग्रास मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अब मनी वैल्यू मीन्स फैक्टर कॉस्ट, मार्केट वैल्यू मीन्स मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे हम एन लिख दे रहे हैं, एन पी। ठीक, NNP, नेट मनी वैल्यू। नेट मनी वैल्यू, अब मनी वैल्यू क्यों? फैक्टर कॉस्ट था, अगर MP होता आप मार्केट वैल्यू लिखते। ठीक है, मजे लो। हाँ, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। ठीक है, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो नेट मार्केट वैल्यू है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखो आप बच्चे हो, मैं बहुत फास्ट और ये नहीं कह दूंगा कि, लेकिन हमें पता है बहुत अच्छे से इत्मीनान से सिलेबस 2-2.5 महीने में हो जाता है। खींचने को तो मैं खींच दूँ, हाँ, प्रैक्टिसिंग में समय लगता है। हमें पहले पता है कि मेरे ग्रैंडफादर हमेशा एक बात कहते थे कि बाइक चलाना सिखा देना आसान है, भाई क्लच लेना है, एक्सीलेटर धीरे धीरे छोड़ना है, गाड़ी क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, एक्सीलेटर लेना है और गियर 1 लगा के गाड़ी निकाल दिया आपने। ठीक है ना। अब लेकिन आप सड़क पे दौड़ाने के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए ना, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितने आजू बाजू से निकल रहे हैं, एक्सीडेंट के चांस है, मंजिल तक पहुंचना है। सेम पढ़ाई लिखाई भी सब ऐसे है। हम शुरुआत तो बड़े मजे में करते हैं, सीख लिया, पर जब हमको एक्चुअल में उस पर लाइबिलिटी आ जाती है लोगों के काम के लिए, अभी फिर आपको बाइक दे दिया गया और आप बाइक से आपको रोज काम कराए कोई कि जाओ 60 किलोमीटर, तो शुरुआती मजे आपने सीखा क्यों, कोई चीज आप जरूर जानो, क्योंकि आप सीखने का उद्देश्य नहीं मालूम तो सीखने का मजा भी नहीं आने वाला है। लेकिन जिस दिन आप समझ गए कि यही मेरा गोल है, यही एस्पायरेशन, आप अपने हर चीज को समझ पा रहे हो ना, जिस दिन बहुत मजा आएगा। और आप देखो एक दिन आप बहुत अच्छा करोगे सब, क्योंकि मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो हम सीख पाए वो मैं आपको बहुत जल्दी सिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरा क्या है कि टीचर वही होता है कि आपको सब समराइज कर देना चाहता है, लेकिन गलत तरीके से थोड़े ना यार, कि हमने कराया और आपको लगा अरे सिलेबस 1 महीने 2 महीने में हो गया, फिर ऐसे आप जीतोगे नहीं, जीत पाओगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो अब यहाँ से अब देखो नेट है, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब यहाँ पे फिर मैं फैक्टर कॉस्ट लिख रहा हूँ बच्चे। अब फैक्टर कॉस्ट माने मनी वैल्यू, बस इतना सा चेंज कर दो, नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है ना। अब ये चारों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गए। अब इन चारों डेफिनेशन में क्लियर होने के बाद आपको इकोनॉमिक्स में सवाल सिखाए जाते हैं चेंज आसान होता है। कुछ फैक्टर हम डाल देते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती है, और कुछ फैक्टर हम निकाल लेते हैं तो कुछ चीज़ें और हो जाती है। अब आपको चलो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े। हाँ, अभी हम आपको थोड़ा सा ये बता दें, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। अब हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है और नेशनल इनकम है। डोमेस्टिक इनकम NDPFC बोलते हैं, याद रखना। NDPFC को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं और NNPFC को नेशनल इनकम बोलते हैं। मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम
एट फैक्टर कॉस्ट, इसे नेशनल इनकम बोलते हैं, और नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कास्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, बहुत लोग ये बात, अब जो देखो पहली बात तो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो शुरुआती तौर पे आया है। मैं आपको जितना मतलब आपका सिलेबस है तैयारी के कंपटीशन एग्जाम तक का सारा करवाऊंगा धीरे धीरे, और जो बच्चा इकोनॉमिक्स नहीं लिया है वो भी पढ़ेगा, क्योंकि आपके आगे चल के कंपटीशन में काम आएगा बच्चा। तो इसलिए आपको पढ़ना है, ये नहीं कि इकोनॉमिक्स नहीं है तो नहीं देखेंगे वीडियो, आप देख सकते हो, आपको जानना है इफ आर क्यूरियस तो। और अगर आप क्यूरियस नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर देखो डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या 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 कॉन्सेप्ट है, इट इज द टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट तो अ टेरिटरी मतलब एक टेरिटरी ऐसा होता है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट में includes the value of final goods and services produced within domestic territory। अब आ गया तो हम क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं टॉपिक्स को। जैसे मान लो डोमेस्टिक टेरिटरी आया, ठीक है, तो अब इसी को हमें ध्यान देना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी फिर आया तो इट इज द टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जितने भी इंक्लूड करता है जो वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में आपसे फिर पूछूंगा तो आप भूल जाते हो, लेकिन मेरा काम है बार बार याद दिलाना। तो द टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, वो टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेटेड होता है बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, मतलब कि वो सर्कुलेट कर जाएगा फ्रीली। फिर से डोमेस्टिक टेरिटरी अब याद है होना चाहिए आपको बेटा कि जो टेरिटरी है वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट्स और वहां पे फ्रीली सर्कुलेट हो पर्सन गुड्स और कैपिटल, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इट इज द नेशनल कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये नेशनल कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे जितने कंसीडर एंटायर वर्ल्ड की बात किया गया, पूरे वर्ल्ड में जब हम बात करेंगे तो नेशनल इनकम की बात आएगी। डोमेस्टिक है, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात है। दूसरे के डोमेस्टिक टेरिटरी पे कोई अपना व्यक्ति काम कर रहा हो तो वहां पे भी हमें इनकम अगर अर्न हो रहा है, कमा रहे हैं, तो वो समझ लो नेशनल इनकम में आएगा। इट कंसीडर ऑल प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, और इट कंसीडर ऑल प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेजिडेंस, ठीक है ना। अब यहीं पे अब कोई पूछेगा नॉर्मल रेजिडेंस क्या है, तो आपको याद हो, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि ये नहीं कि हमको समय लग रहा है, और आप इतना तैयार होके जाओ ना भाई। आप देखो आधी तिही ज्ञान पे तो चलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है कि आप ए कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल आर इंस्टीट्यूशन, एक इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशन है, ऑर्डरली रिसाइड्स इन अ कंट्री, मतलब किसी कंट्री में ऑर्डरली रिसाइड कर रहा है इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है उसी कंट्री में, ठीक है। यही डिफिनीशन याद करना, बार बार याद करना कि एन इंडिविजुअल आर एन इंस्टीट्यूशन ऑर्डरली रिसाइड इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, ठीक। अब ये हो गया, और इसमें एनएफआईए को नहीं इंक्लूड करते। एनएफआईए भी बता दिया गया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब एनएफआईए को भी समझाने के लिए इतनी सी बात समझना कि एनएफआईए जो है वो क्या होता था, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का डिफरेंस जो होता है नेट फैक्टर इनकम होता है। तो अब जो सवाल करेंगे ना हम क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं और क्या क्या टर्म उसको चेंज कराते हैं उसे करेंगे। इसे मिटा देना, देखो अब कैसे, एक बार फिर से हम आपको याद दिला दे रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट को, जैसे ग्रास से नेट पे कैसे जाते हैं और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। अभी मैं बड़ा छोटे से आसान है कि एक तरीका और भी सिखा दूं। कल मैंने कुछ बड़े और छोटे के कॉन्सेप्ट से ये समझना कि ऊपर कौन है, ग्रास बड़ा है तो ऊपर रखते हैं, ऊपर कौन है, ग्रास। यहाँ पे कौन है, नेट है नीचे, एक तो ये समझ लो। यहाँ पे मार्केट प्राइस ये बड़ा है तो ये ऊपर रखते हैं, और फैक्टर कॉस्ट छोटा है उसे हम नीचे रखते हैं, ठीक है। और फिर नेशनल बड़ा है, इसको ऊपर रखते हैं,
और डोमेस्टिक छोटा है, इसे नीचे रखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कम आती है, जो चीज जिसकी वैल्यू कम आती है उसको हम नीचे रखते हैं। कितना आसान है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो कुछ घटाना ही तो होगा भाई। वही बात तो, अगर आप अपने में वैल्यू ऐड करोगे तो आप हाइट अचीव करोगे ना। आप वैल्यू हटा रहे हो, इसका मतलब ऊपर से नीचे आए तो क्या घटाया आपने, ग्रास से नेट पे आने के लिए डिप्रेसिएशन। ठीक, अब नेट से ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना, एरो लगा लेना। तो आप क्या कर रहे हो, प्लस डिप्रेसिएशन। आप ये वैल्यू प्लस कर रहे हो, क्या प्लस कर रहे हो, डिप्रेसिएशन, यहां माइनस डिप्रेसिएशन। ऐसे छोटे छोटे तरीके से ऊपर से नीचे माइनस डिप्रेसिएशन और नीचे से ऊपर। तो अब ये आपको तो लेकिन याद ही रखना पड़ेगा ना ऊपर कौन सा टर्म है। तो हमेशा पैटर्न बना लो, जो बड़ा वैल्यू है जैसे ग्रास ऊपर लिखना, नेट नीचे लिखना। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, बहुत टफ चीज नहीं है। हाँ, आप इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। अब चलो हम मार्केट प्राइस कर लेते हैं। मार्केट प्राइस बड़ा है, ऊपर से नीचे आने के लिए आपको कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटा रहे हो, NIT। क्या माइनस कर रहे हो, NIT। माइनस क्या किया, NIT। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपने प्लस क्या किया, NIT। ठीक है ना, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी बता दिया था। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, जब क्वेश्चन कराएंगे इसलिए बार बार इसी चीज को बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और अब नेशनल डोमेस्टिक, ठीक है ना, नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक का क्या है कि लिख दे रहा है, नेशनल बड़ा है तो ऊपर लिखेंगे और डोमेस्टिक नीचे लिखेंगे बच्चे। ठीक, अब नेशनल ऊपर, डोमेस्टिक नीचे। नेशनल से नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ वैल्यू घट रही है। वो वैल्यू क्या घट रही है, NFIA यार, NFIA। ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, प्लस NFIA। ठीक है ना। तो अब हमें इतना पता चल गया कि ग्रास नेट, अब सारी चीजें हम दोहराने के बाद, रिपीट कराने के बाद फिर से आपको कुछ चीज, एक बड़ा सा ग्राफ बनवा दे रहे हैं, उसी के साथ आप चलना, वो फार्मूले के साथ। जैसे आपके लिए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। हाँ, तो ये पूरा पढ़ लेंगे, डिप्रेसिएशन आ गया। तो अब आपको नॉर्मल सब समझ में आ गया कि जी में से जी अगर नेट पे जाना है तो डिप्रेसिएशन हटाना पड़ेगा, और अगर किसी फैक्टर पोस्ट जाना है तो आपको NIT हटाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो आपको NFIA हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, इतनी चीज आप सब समझ चुके हैं तो खुद निकालने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट आप नोट कर लेंगे, किताब में होगा। अगर आप किताब के पास है, आप किताब है आपके पास तो आप किताब से देख के नोट कर लीजिएगा। हर सवाल सिचुएशनल होता है। सवाल कराने का ढंग और तरीका हम आपको सिखा देंगे कि कैसे कैसे करना है। और जो अप्रोच हम सिखाए, देखो वही अप्रोच आप फॉलो करो, ये जरूरी नहीं, पर इतना प्रेजेंस आप माइंड हो कि जो फार्मूला है वो धीरे धीरे आप याद करेंगे। फार्मूला रटिएगा नहीं, मैं बार बार कोशिश करूंगा, धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर मुझे ये बताना था आपको कि किसी भी फालतू पचड़े में नहीं पड़िए। ठीक है ना। तो अब ये जो कराने जा रहे हैं, आज चैप्टर 3 का थियरी का अंत हो चुका है, मतलब जो थियरी पोर्शन है। अब आपको हम ले जाएंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। लगभग ये सफ़र चलता रहेगा, 10 दिनों तक न्यूमेरिकल हम धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। एक एक न्यूमेरिकल डिप्रेसिएशन के टर्म को क्या चेंज करके किया जाता है। तो आप हमारे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्ते, मैं अर्पण। सवाल सिचुएशनल होता है। सवाल कराने का ढंग और तरीका हम आपको सिखा देंगे कि कैसे कैसे करना है। और जो अप्रोच हम सिखाए, देखो वही अप्रोच आप फॉलो करो, ये जरूरी नहीं, पर इतना प्रेजेंस आप माइंड हो कि जो फार्मूला है वो धीरे धीरे आप याद करेंगे। फार्मूला रटिएगा नहीं, मैं बार बार कोशिश करूंगा, धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर मुझे ये बताना था आपको कि किसी भी फालतू पचड़े में नहीं पड़िए। ठीक है ना। तो अब ये जो कराने जा रहे हैं, आज चैप्टर 3 का थियरी का अंत हो चुका है, मतलब जो थियरी पोर्शन है। अब आपको हम ले जाएंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। लगभग ये सफ़र चलता रहेगा, 10 दिनों तक न्यूमेरिकल हम धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। एक एक न्यूमेरिकल डिप्रेसिएशन के टर्म को क्या चेंज करके किया जाता है। तो आप हमारे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्ते, मैं अर्पण।